फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ धनु राशि वालों के जुलाई 2026 के राशिफल के बारे में। हम बात करेंगे परिवार की, कैरियर की, वैवाहिक जीवन की, और उससे पहले हम बात करेंगे आपकी राशि में ग्रहों के गोचर की स्थिति किस प्रकार चल रही है जुलाई 2026 में। तो फ्रेंड्स, आपके अष्टम भाव में गुरु उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और यहाँ पे कर्क राशि में गुरु का गोचर है। और सूर्य 16 जुलाई रात 11:44 पर आपके कर्क राशि में आ जाएंगे और गुरु के साथ मिलकर गुरु आदित्य योग का निर्माण करेंगे आपके अष्टम भाव में। उससे पहले सूर्य 16 जुलाई तक आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं और बुध 7 जुलाई को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे अष्टम भाव से वक्री चाल चल के। तो 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच सप्तम भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। उसके प्रभाव की चर्चा करेंगे। और मंगल देव आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं, गोचर कर रहे हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, नौकरी का भाव है, प्रतियोगिता का भाव है, कंपटीशन का, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद, ये सब हम 6th हाउस से देखते हैं। और आपके भाग्य भाव में सिंह राशि में शुक्र और केतु का गोचर है। केतु पहले से ही आपके भाग्य भाव में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और शुक्र देवता 4 जुलाई को आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। और राहु आपके तृतीय भाव में रहने वाले हैं कुंभ राशि में, साहस और पराक्रम के भाव में, फॉर्मल कम्युनिकेशन का भाव होता है। तो इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। धनु राशि वालों की शनि की ढैया भी चल रही है। तो 27 जुलाई से जब शनि देव मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे, क्योंकि शनि देव आपके चतुर्थ भाव में मीन राशि में बैठे हुए हैं और 27 जुलाई को ये वक्री चाल चलेंगे। तो धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए जिन पर शनि की ढैया पहले से ही चल रही है, तो आपको अपने माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी 27 जुलाई के बाद। विशेषकर शनि तो आपके बैठे ही है चतुर्थ भाव में पहले से ही, तो पहले मार्गी है और 27 जुलाई से ये वक्री चाल चलेंगे। वक्री चाल चलेंगे तो उनका चेष्टा बल और बढ़ जाएगा। तो माता के स्वास्थ्य में आपको गिरावट रह सकती है। आपके भूमि भवन वाहन का भाव है आपको चतुर्थ भाव, तो भूमि भवन वाहन से यदि आप कोई भूमि संबंधी कोई सौदा कर रहे हैं या कोई वाहन खरीद रहे हैं तो उसमें रुकावट ये शनि के कारण आपको पड़ सकती है या वो काम आपका डिले हो सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। परंतु गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हैं उच्च के होकर और उनकी जो है नवम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। जब कोई भी शुभ ग्रह, चाहे वो त्रिक भाव में क्यों ना बैठा हो, त्रिक भाव अशुभ भाव होता है, कष्टों का भाव होता है, परंतु जब वो उच्च का होकर बैठता है और अपने ही घर को देख रहे हैं, चतुर्थ भाव में आपके मीन राशि है, मीन राशि गुरु की अपनी राशि है, अपने ही घर को देखेंगे तो अपने घर पर पूरा प्रभाव डालेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, अपनी अमृतमयी दृष्टि अपने चतुर्थ भाव पे डालेंगे क्योंकि स्वयं की राशि है इनकी। और जब वहाँ पे ये अपनी दृष्टि डालेंगे तो ये अपने घर को सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो शनि का गोचर है आपके चतुर्थ भाव में जो आपको रुकावटें दे रहा है और शनि की ढैया भी चल रही है,
ये यहाँ पे किराएदार है। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक है गुरु, क्योंकि मीन राशि है। चतुर्थ भाव का स्वामी आपका गुरु है। जब मकान मालिक की पूरी दृष्टि अपने घर पे रहेगी तो किराएदार को मनमानी करने से रोकता है। इसी प्रकार गुरु आपको रक्षा कवच प्रदान करेंगे यहाँ पे। तो आपको जो भूमि संबंधी, वाहन संबंधी जो कष्ट है आपको, या आपके जो घरेलू जो सुख शांति है, उसमें भी चतुर्थ भाव को देखते हैं, उसमें गुरु की जो है अमृतमय दृष्टि के कारण आपको राहत मिलेगी। यदि कोई सौदा आपका अटका हुआ था तो रुकावट के साथ ही सही, पर वह सौदा अंततः आपके फेवर में हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। अब हम बात करेंगे, गुरु आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, त्रिक भाव में बैठे हैं, परंतु जब गुरु अष्टम भाव में बैठते हैं तो ठीक है कि वो भौतिक सुखों में को कुछ धीमा कर देंगे, आपको चाल कम हो जाएगी उनकी, परंतु वो अपना जो मूल स्वभाव है उसको नहीं त्यागेंगे। वो अपने घर की रक्षा करेंगे और आपको अशुभ परिणाम कभी नहीं देंगे। और उनकी जो अमृतमय दृष्टि है उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाती है जब अष्टम भाव में बैठते। तो अब कोई अच्छे स्वभाव का पुरुष है या अच्छे स्वभाव का कोई व्यक्ति है, कोई भी, उसको यदि जंगल में छोड़ दो जो उसके लिए फेवरेबल नहीं है, तो क्या वह बुरा काम शुरू कर देगा? नहीं, वह वहाँ पे भी अच्छा ही काम करेगा, पर उसको वहाँ पे वो अच्छा काम करने के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगी। वो अपने आप को कुछ निर्बल महसूस कर सकता है। परंतु यहाँ पे गुरु उच्च की राशि में है तो गुरु की शक्ति क्षीण नहीं होगी, कुछ प्रभाव फिर भी देखने को मिल सकते हैं, परंतु वह अपने घर को टूटने नहीं देगा। जैसे चतुर्थ भाव की मैंने बात की, उस घर को टूटने नहीं देगा प्रभाव, उसकी रक्षा जरूर करेगा। जो शनि की ढैया के दौरान आपके जो चतुर्थ भाव में गोचर है उसमें जो है तनाव या रुकावटें शनि डाल रहे हैं, लेकिन गुरु अपने ही घर को सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। अष्टम भाव का जो गुरु है वो उच्च अवस्था में गोचर कर रहा है और उस पर गुरु लग्नेश भी है आपके, क्योंकि गुरु धनु राशि का स्वामी भी है तो गुरु लग्नेश भी है, तो वह आपके चतुर्थ भाव की पूरी तरह से रक्षा करेगा। और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाओं का होता है और गाड़ी चलाते वक्त दुर्घटना हो जाती है या आकस्मिक और चोट फैट लग जाती है, झगड़े फसाद हो जाते हैं, तो वो अष्टम भाव है। तो गुरु आपको यहाँ पे आकस्मिक संकटों से, दुर्घटनाओं से आपको यहाँ बचाएंगे और सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे अष्टम भाव में बैठकर। यदि आप ज्योतिष में हैं, कार्यरत या तंत्र मंत्र में, गुप्त विद्याओं में या रिसर्च के क्षेत्र में हैं, तो आपको ये अपार सफलता यहाँ पे अचानक देगा, ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यदि आप इन क्षेत्रों में नहीं हैं तो आपकी इन क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी, इन क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप इसका गहरा ज्ञान हासिल करने की कोशिश कर सकते हो। राहु का तृतीय भाव में बैठना, अब राहु आपके तृतीय भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, तो राहु जो तृतीय भाव में बैठे, तृतीय भाव किस चीज़ का है? साहस और पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, छोटी यात्राओं का भाव है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इसका भाव है, अड़ोस पड़ोस का भाव है, आस पास वाले से कितने लोगों से आपके संपर्क होंगे। तीसरे भाव में राहु यहाँ पे फाइटर की तरह से बेस्ट फाइटर माना जाता है, क्योंकि तीसरा भाव जो है हमारे फाइट का ही है, साहस पराक्रम का है।
तो इसमें राहु जैसा फाइटर बिल्कुल फिट रहता है, क्योंकि राहु से बड़ा फाइटर कोई नहीं है। क्योंकि राहु प्लानिंग भी जानता है, साहस पराक्रम भी करवाता है, आपको रिस्क भी लेने के लिए प्रेरित करता है आगे। तो राहु आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र देवता और केतु आपके भाग्य भाव में बैठे हुए एक दूसरे को सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। और जब एक दूसरे को देखेंगे तो इससे क्या अभिप्राय निकलता है कि आपका जो भाग्य है वो आपके साहस और पराक्रम से ही बनेगा। आपको भाग्य का साथ पाने के लिए साहस और पराक्रम करना ही पड़ेगा। और यदि आप मीडिया में हैं, लेखन में हैं, या सोशल मीडिया में हैं, या कोई आपका ऑनलाइन बिजनेस है, या आईटी क्षेत्र में है, या सेल्स से जुड़े हुए, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो राहु यहाँ पे आपको अपार सफलता देगा, अपार सफलता देगा, साहस पराक्रम देगा आपको, और भाग्य का साथ भी यहाँ पे आपको दिलाएगा। और अब हम बात करेंगे मंगल देव की। मंगल आपके पंचम के और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और बैठे हुए हैं आपके छठे भाव में। छठा भाव है रोग ऋण शत्रु का भाव, कोर्ट कचहरी वाद विवाद यहाँ पे। और जो हम समाज में दैनिक रूप से जो भी कार्य करते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वो सब छठे भाव से देखे जा सकते हैं। प्रतियोगिता, कंपटीशन जो है वो सब छठे भाव से है। नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, वो छठा भाव ही हमें बताता है। यहाँ मंगल बैठे हुए हैं, शुक्र की राशि है वृषभ राशि, इसमें मंगल देव बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मंगल देव बैठ के एक शक्तिशाली योग बना रहे हैं, शत्रुहंता योग। शत्रुहंता योग का अभिप्राय है कि कोई भी शत्रु आपके आगे यहाँ पे टिक नहीं सकता। मंगल छठे भाव में बहुत मजबूत स्थिति बनाते हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रुओं का भाव है। आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। यहाँ पे मंगल का गोचर हो रहा है, रोगों से मुक्ति प्रदान प्राप्त होगी आपको। और यदि आपके कोई जो शत्रु है जो आपको परेशान कर देते हैं, सामाजिक जीवन में कोई शत्रु आपका परेशान कर रहा था, कोई विरोधी परेशान कर रहा था, या गुप्त शत्रु, क्योंकि जो 12वां भाव है द्वादश भाव जिसके मंगल स्वामी है, वो गुप्त शत्रुओं की भी बात करता है। या कोई गुप्त शत्रु आपको पता भी नहीं था और आपके पीठ पीछे कोई योजना बना रहा था आपके खिलाफ, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जिसका आपको पता भी नहीं है, तो मंगल के यहाँ गोचर से वह शत्रु पूरी तरह से परास्त हो जाएगा। और कोर्ट कचहरी के जो आपके वाद विवाद चल रहे थे, तो उसमें भी आपके हक में फैसला आ सकता है। विशेषकर भूमि संबंधी विवाद है वो आपके हल होंगे, क्योंकि मंगल जो है भूमि संबंधित ग्रह है। और यदि आपका कोई और मुकदमा चल रहा था, जैसे वैवाहिक जीवन साथी से कोई मनमुटाव था, उसमें भी मुकदमा चल रहा था, तो उसमें भी आपको यहाँ मंगल देव आपकी विजय कराएंगे, जीत आपकी होगी। यहाँ पे अब हम बात करेंगे मंगल देव की बात, अब सप्तम भाव की बात करेंगे। अब सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव हमारे विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव है, तो उसकी बात करेंगे हम। सप्तम भाव में बैठे हुए हैं आपके सूर्य, बैठे हुए हैं 1 तारीख से लेकर 16 तारीख की रात तक, और बुध वक्री होके 7 जुलाई को आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। और तो 7 जुलाई से 16 जुलाई तक बुध आदित्य योग का निर्माण होगा। सप्तम भाव में मिथुन राशि है, बुध स्वयं की राशि में बैठ करके बुध आदित्य योग बना रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो आपका सप्तम भाव है, इन दिनों ये जो 7 जुलाई से 16 जुलाई तक का जो समय है, 10 दिन का समय है, ये आपके लिए बहुत ही सुखदायक रहने वाला है। आपके जीवन साथी से
आपका अच्छा तालमेल रहेगा, घर में खुशियाँ रहेगी और सुख, वैवाहिक जीवन का जो उत्तम सुख है उसकी प्राप्ति आपको होगी और समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। क्योंकि सप्तम भाव वो है जो समाज हमें देखता है, वो हम सप्तम भाव से पता चलता है। जैसे हम लग्न की बात करते हैं तो लग्न क्या है, लग्न में हम क्या है, किस प्रकार के हैं, कैसा हमारा व्यक्तित्व है, कैसा स्वभाव है, वो हम लग्न से देखते हैं। परंतु जो लग्न के बिल्कुल सामने पड़ता है सप्तम भाव 180 डिग्री पे, उससे पता चलता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें किस प्रकार देखते हैं, हमारी पर्सनैलिटी को किस प्रकार जज करते हैं, वो सप्तम भाव है। तो बुध आदित्य योग बन रहे हैं, लोग आपको प्रभावशाली मानेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके व्यवहार को उच्च स्तर का मानेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे। और यदि आप साझेदारी के भाव में साझेदारी में कोई बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे पार्टनरशिप में तो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये जो समय है आपका, अगर यदि नया साझेदारी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो 10 दिन का समय है। इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। यदि आप पहले से ही कोई बिजनेस कर रहे हैं, साझेदारी का व्यवसाय आपका पहले से ही चल रहा है, तो आपको सरकार से आपको लाभ मिलेगा, सरकारी तंत्रों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, या आपका कोई टेंडर पास करवाना है, कुछ है इस तरह का कोई काम है, आपका कोई ठेकेदारी का काम है, तो उसमें आपको यहाँ पे अपार सफलता मिलेगी साझेदारी के माध्यम से। अब हम बात करेंगे आपके दशम भाव की। दशम भाव आपके नौकरी का भाव है, कार्य क्षेत्र का भाव है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा का भाव है। अब दशम भाव में आपके कन्या राशि है, बुध की राशि है। बुध आपके सप्तम भाव के स्वामी है और दशम भाव के स्वामी है। और बुध 7 जुलाई से 16 जुलाई तक तो सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे, और फिर 16 जुलाई की रात से पूरे जुलाई के महीने में गुरु के साथ गुरु आदित्य योग बना रहे हैं। तो आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में वृद्धि होगी, ज़बरदस्त वृद्धि होगी, और आपको सरकारी तंत्रों का साथ मिलेगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं या सीनियर्स लोग हैं, उनकी अच्छी सलाह से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव रहने वाला है और यहाँ पे सूर्य का भी प्रभाव रहने वाला है। तो आपके बिजनेस में 4 चांद लगने वाले, आपका बिजनेस का जो स्तर है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। यदि सरकारी तंत्रों से आपका कोई काम रुका हुआ है, कार्य क्षेत्र में सरकारी महकमे में कोई आपका प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, तो वो प्रोजेक्ट भी अटका हुआ जो था वो आपका पूरा हो सकता है। सरकारी अधिकारियों का आपको यहाँ पे साथ मिलेगा। और यदि हम लाभ भाव की बात करें, आपके एकादश भाव, लाभ भाव में आपके शुक्र देवता की राशि है, तुला राशि है, और शुक्र देवता आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और शुक्र देवता स्वामी है आपके 6ठे भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं, और बैठे हुए आपके भाग्य भाव में केतु के साथ। हाँ, केतु का ये जरूर है कि आपका भाग्य साथ देगा, परंतु कहीं कहीं केतु उसमें रुकावट डाल सकता है भाग्य के साथ में, क्योंकि शुक्र है, शुक्र तो भाग्य के साथ पूरी तरह से देगा, तो केतु जो है डिटैचमेंट कराता है, अलगाव कराता है, मोक्ष कराता है। तो यह आपके जो इरादे हैं उसकी मजबूती में ये कमी लगा सकता है। तो भाग्य में थोड़ा सा अवरोध देखने को मिल सकता है केतु की प्लेसमेंट यहाँ पे शुक्र के साथ होने के कारण। शुक्र को कि भाग्य भाव के स्वामी बने हुए आपके यहाँ पे, तो आपको केतु का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। कुत्ते को प्रतिदिन रोटी खिलाए और गणेश जी की पूजा बुधवार को आप करें, लड्डुओं का और दूब घास का भोग लगाए और गणेश जी की आरती करें, गणेश चालीसा पढ़े, तो आपको केतु के जो कष्ट है उससे मुक्ति मिल जाएगी। बाकी ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए,
यदि शत्रु आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं या मुकदमेबाजी आपकी ज़्यादा चल रही है तो मंगल आपके शत्रु भाव में बैठे हुए हैं, छठे भाव में, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को मंगलवार को और शनिवार को सिंदूर चढ़ाएं तो आपके शत्रुओं का दमन होगा। और शनि के जो बुरे प्रभाव, शनि के ढैया के, उसमें भी कमी आएगी। आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करें तो उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि हनुमान जी की पूजा से शनि के बुरे प्रभावों में कमी आती है, कष्टों में कमी आती है। सूर्य आपके यहाँ पे सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे बुध आदित्य योग बना रहे सप्तम भाव में, और अष्टम भाव में गुरु आदित्य योग बना रहे हैं। तो सूर्य के लिए, आप सूर्य को मजबूत करने के लिए आप सूर्य को जल दें लाल फूल डाल करके, और लाल चंदन का तिलक लगाएं तो उससे आपका सूर्य मजबूत होगा। पिता की सेवा करें, बाहर जाते समय पिता के आशीर्वाद ले पैर छू करके, तो आपका सूर्य मजबूत रहेगा। सूर्य मजबूत रहेगा तो सरकारी तंत्र से आपके जो काम है वो आसानी से बनेंगे। हाँ, ये जरूर है, यहाँ जो मंगल बैठा हुआ है छठे भाव में, मंगल क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है, और पंचम भाव हमारी संतान की बात करता है। संतान भाव का स्वामी कष्ट भाव में बैठ गया है, छठे भाव में, रोग ऋण शत्रुओं के भाव में, तो संतान को किसी प्रकार का रोग या बीमारी या समस्या हो सकती है। तो संतान को यहाँ पे कष्ट दिखाई देता है, तो उसके लिए आपको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी है, ताकि मंगल की जो बुरी एनर्जी है उससे आप बच सकें। परंतु आपको यहाँ पे बुध के कारण, क्योंकि सप्तम भाव में आपके बुध बैठ करके सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं, तो जो आपका जो जीवन साथी है उसकी बुद्धिमत्ता और उसकी समझ के कारण, उसके निर्णय लेने की क्षमता के कारण, डिसीजन पावर के कारण, और उसकी संवाद शैली के कारण आपको बहुत लाभ हो सकता है। क्योंकि आपके जीवन साथी की बुद्धि और निर्णय लेने की शक्ति और संवाद शैली यहाँ पे बहुत मजबूत होने वाली है 7 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में। और यदि आपका जीवन साथी बैंकिंग के व्यवसाय में है, मीडिया के व्यवसाय में है, या अकाउंटेंसी के उसमें है, या राजनीति में है, या कंसल्टेंसी में है, या मीडिया में है, सोशल मीडिया में है, ऑनलाइन बिजनेस के उसमें है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है किसी प्रकार की, ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, तो उसे बड़ी सफलता मिल सकती है आपके जीवन साथी को, और उससे अंततः आपको भी लाभ होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ों की चर्चा करी, ग्रहों के गोचर की बात कही। अब मैं बात करूँगा दृष्टियों की। तो गुरु की जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ रही है, द्वादश भाव पे, या वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि है। तो जब मंगल की राशि है, मंगल जो है गुरु का परम मित्र है, तो गुरु इस पे अमृत में दृष्टि डालेंगे तो विदेश संबंधी आपको लाभ कराएंगे, विदेशी सोर्सों से। यदि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो आपको ज़बरदस्त और अचानक लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु अष्टम भाव में बैठे, ये अचानक लाभ दिलाता है। और आपको यहाँ पे गुरु अष्टम भाव में बैठ के ससुराल पक्ष से भी लाभ दिला सकते हैं, या बीमा से, वसीयत से, यहाँ पे इस प्रकार के लाभ होते हैं। गुप्त धन, गड़ा हुआ धन, उससे आपको अचानक लाभ हो सकता है। जहाँ से आपको कोई उम्मीद नहीं थी वहाँ से पैसा मिल जाना, ये भी गड़ा हुआ धन की तरह से माना जाएगा आज के समाज में। उस तरह के लाभ आपको यहाँ पे गुरु के प्लेसमेंट के कारण मिल सकते हैं। और 5वीं दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ी है, तो विदेश संबंधी लाभ मिलेंगे दूरस्थ स्थानों से। यदि आपका कोई संबंध है, कोई बिजनेस है, किसी प्रकार का सर्कल है, तो वहाँ से आपको लाभ मिल सकते हैं। और गुरु की हम बात करेंगे 7वीं दृष्टि की। 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ रही है, दूसरे भाव पे। ये बैंक बैलेंस का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है। तो आपकी वाणी सात्विक होने वाली है गुरु की तरह से,
सलाह देंगे लोग, वो अच्छी सलाह दे सकते हैं आप। आपका बैंक बैलेंस अचानक बढ़ सकता है, अचानक उसमें वृद्धि हो सकती है। परिवार से आपके अच्छे संबंध रहेंगे, क्योंकि परिवार का भाव है। और गुरु की हम बात करेंगे अब नवी दृष्टि की। नवी दृष्टि की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ, ये आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, जहाँ शनि देवता बैठे हुए, शनि की ढैया चल रही है। तो शनि के कष्टों में कमी यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये चतुर्थ भाव गुरु की स्वयं की राशि है, मीन राशि। तो उस पर ये राहत करेंगे, आपको सुख देंगे, भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। शनि के कारण रुकावट आएगी, पर सुख फिर भी मिलेगा। अचानक रुकावट आते आते आपका कार्य बन जाएगा, ये स्थिति इसमें हो जाती है। अब शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तीसरी दृष्टि शनि की आपके 6ठे भाव पे पड़ रही है, रोग ऋण शत्रु का भाव है। तो शनि यहाँ पे कुछ रुकावट डालने का काम कर सकते हैं। 6ठे भाव की मैंने बात की थी, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं, योग कारक ग्रह है यहाँ पे, तो उसमें कुछ अड़चने पैदा करने का कार्य शनि के कारण हो सकता है। तो शनि का आप उपाय यदि कर लेते हैं तो शनि की दृष्टियों के प्रभाव से आप बच जाएंगे। तो शनि की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, 10वें भाव पे, और शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ रही है। तो आप शनिवार के दिन शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाए, पीपल के पेड़ के नीचे ओम प्राम प्रीम प्रोम सम शनिश्चराय का जाप करें, और शनिवार के दिन ही शनि भगवान की शिला पर सरसों का तेल चढ़ाए। शनिवार के दिन लोहा, सरसों का तेल या काले तिल, काले कपड़े, इनका दान करें। तो शनि के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। और मैंने हनुमान जी को उपाय बताया है, वो हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि के जो कष्ट है उसमें कमी आती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आपका अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल भेज करके पूछ सकते हैं, 9250946428 पर, या कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं यथासंभव उत्तर देने का कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। तो अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।